जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आप अपने जीवन में आगे बढ़ें। अपने करियर में आप ढेर सारी सक्सेस हासिल करें। आप जो भी पाना चाहते हैं, जो पॉजिटिव है आपके लिए, वो सब कुछ ईश्वर आपको ज़रूर दें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, आज हम जिस टॉपिक पे रीडिंग करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आज हम बताएंगे कि आपके जो पर्सन हैं जिनके साथ आप काफ़ी सीरियस हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, लेकिन वो इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं, आपको लेकर क्या सोचते हैं। आपका कैसा भी उनसे रिश्ता हो, समझ रहे हैं, कैसा भी रिश्ता हो, क्या सोचते हैं इस रिश्ते के लिए, सीरियस हैं, नहीं हैं, क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं, उनकी ट्रू इंटेंशन क्या है इस रिलेशनशिप को लेकर, हम ये बताने वाले हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 2 मिनट के लिए शांति से बैठ जाइए। 2 मिनट के लिए हम आपको मेडिटेशन कराएंगे और कोशिश करेंगे कि आपका मन शांत हो जाए, जिससे आप एक सही पाइल चूज़ कर सकें। ठीक है। तो शुरुआत हम हमेशा गायत्री मंत्र से करेंगे। ठीक है, आंखें बंद करिए आप। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।
हम आशा करते हैं कि आपका मन शांत हुआ होगा। चलिए, अब आप एक ऑप्शन चूज़ करिए, जो ऑप्शन आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा हो, आकर्षित कर रहा हो आपको अपनी तरफ। अपने पार्टनर के बारे में सोचकर आपको एक ऑप्शन चूज़ करना है, ठीक है। फिर आप अपनी रीडिंग देखिए तो सही कि जिस रिश्ते को लेकर आप इतने सीरियस हैं, या फिर आप जो भी सोचते हैं, तो वो इस रिश्ते के बारे में क्या सोचते हैं, वो क्या चाहते हैं, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। और अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो अब आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम पर्सनल रीडिंग अब शुरू कर चुके हैं, ठीक है। एक बात और, कमेंट बॉक्स में जो नंबर्स बांटे जा रहे हैं, प्लीज़ बी अवेयर, सावधान रहिए, अलर्ट रहिए। वो हमारा नंबर नहीं है, वो सारे फ्रॉड्स लोग होते हैं। तो आप अगर सावधान रहेंगे उनसे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, समझ रहे हैं। वरना फिर बाद में हमसे शिकायत मत करना, क्योंकि हमारा नंबर कमेंट बॉक्स में नहीं, हमारा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आपने जिनको सोचकर पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, वो इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं? वो इस रिलेशनशिप को लेकर सीरियस हैं या फिर नहीं? वो इसे आगे बढ़ाना चाहते हैं या फिर नहीं? क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं, उनकी क्या इंटेंशन है, ये सब कुछ बताने वाले हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि बहुत स्ट्रांग है। एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि बहुत स्ट्रांग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। मतलब कि सारे साइन और एलिमेंट्स बराबर हैं। अच्छा, एक बात हम इधर बता देते हैं, बड़ा स्पिरिचुअल कनेक्शन है ये, लेकिन ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। प्रेम की मंजिल के राही कष्ट पाते हैं ज़रूर, प्रेम की मंजिल के राही कष्ट पाते हैं ज़रूर, और बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद। समझ रहे हैं? एक बीज में एक वृक्ष बनने की सामर्थ्य होती है, लेकिन वृक्ष बनने के लिए उसे भी मिट्टी में मिलना पड़ता है। पहले उसे भी अपना अस्तित्व, अपना वजूद मिटाना पड़ता है, मिट्टी में मिल जाना पड़ता है। उसके बाद उसके अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उसके अंदर जो परिवर्तन होता है, वो बहुत अद्भुत होता है। ऐसे ही इस रिश्ते में एक बात अच्छे से समझिए कि कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, लेकिन इतनी आसानी से तो आप दोनों नहीं मिल पाएंगे। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि हम क्या गोल गोल सी बातें कर रहे हैं, है ना। हम बताते हैं, देखिए, इधर बहुत सारे लोग सोलमेट जड़ने वाले हैं और यहाँ पर सेपरेशन की स्थिति चल रही है। इधर सेपरेशन की स्थिति चल रही है, रीज़न फैमिली है। बहुत स्ट्रांगली किसी लेडी का इंटरफेयर है। मदर इशू हो, ग्रैंड मदर इशू हो, सिस्टर इशू हो, फ्रेंड इशू हो, मतलब कोई है जो, समझ रहे हैं आप, ज़्यादा क्या बोलें, कोई है जो पसंद नहीं करते हैं आपको। और इसी वजह से जैसे कि बात बनते बनते बिगड़ जाती है। बहुत सारे लोग यहाँ पर सोच रहे होंगे कि ये डेट ऑफ बर्थ क्यों नहीं बताया, बर्थ मंथ क्यों नहीं बताया, इनिशियल क्यों नहीं बताया। अजी अब बता देते हैं, क्या बिगड़ गया। इधर जो डेट ऑफ बर्थ है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग। किसी भी महीने की 7 तारीख, जी हाँ, 17 तारीख, 14 तारीख, 8 तारीख, 3
तारीख, 9 तारीख, 19 तारीख, 11 तारीख, 25 तारीख, 4 तारीख, 30 तारीख, 27 तारीख, 1 तारीख, 16 तारीख, 2 तारीख। ये डेट ऑफ बर्थ है। अच्छा, बर्थ मंथ उनका और आपका हो सकता है मार्च, जून, जुलाई, जनवरी, सितंबर, मई, दिसंबर। ठीक है, ये बर्थ मंथ है। चलिए इनिशियल बताते हैं। सी, एच, पी, टी, आर, एन, एल, एस, ओ, डी, वाई, ए, क्यू, यू, एन, जी। ठीक है, ये यहाँ पर इनिशियल हैं, इनिशियल्स हैं। इधर जो एनर्जी है ना, इधर जो एनर्जी है, हम आपको एक सॉन्ग सुनाते हैं और ये एनर्जी आपकी है। क्योंकि देखिए यहाँ पर आप लोग सेपरेट हैं। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों की नो कांटेक्ट की भी सिचुएशन हो, बातचीत ना हो रही हो। रीज़न थोड़ी सी इमेच्योरिटी, थोड़ा सा नेगेटिविटी, थोड़ा सा लाइफ में संतुलन ना होना, लाइफ बहुत इम्बैलेंस्ड है, थोड़ा सा स्टेबल ना होना अपनी लाइफ में, अपने करियर में। ये सारे रीज़न्स हैं यहाँ पे। अच्छा, रीज़न ऐसा कुछ नहीं है, थर्ड पार्टी वाला रीज़न नहीं है, गंदा वाला रीज़न नहीं है, धोखेधड़ी वाली बात नहीं है इधर कि मैं तुझे माफ़ नहीं करूँगी, मैं तुझे माफ़ नहीं करूँगा, तूने मेरा दिल तोड़ा, ऐसी बात नहीं है। इधर एक मजबूरी वाली बात है, समझ रहे हैं आप? इधर एक मजबूरी वाली बात है, आप इतना समझिए। चलिए हम बताते हैं आपको, जो इधर एनर्जी है उस हिसाब से सॉन्ग सुनाते हैं। किसी नज़र को तेरा इंतज़ार आज भी है, किसी नज़र को तेरा इंतज़ार आज भी है। कहाँ हो तुम कि ये दिल बेकरार आज भी है। हो किसी नज़र को तेरा इंतज़ार आज भी है, किसी नज़र को तेरा इंतज़ार आज भी है। वो वादियाँ, वो फिज़ाएं कि हम मिले थे जहाँ, वो वादियाँ, वो फिज़ाएं कि हम मिले थे जहाँ, मेरी वफ़ा का वहीं पे मज़ार आज भी है। हो किसी नज़र को तेरा इंतज़ार आज भी है। कहाँ
किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। आपकी एनर्जी है ये, क्योंकि इधर हम देख रहे हैं कि आपके पार्टनर ने बिना अंडरस्टैंडिंग दिखाए, जैसे कि होता है ना कि गलत रिएक्ट किया है, जैसे कि ब्लॉक कर दिया है। बहुत सारे लोगों के पार्टनर ने ब्लॉक कर दिया है, आपको ज़िंदगी से निकाल दिया है। कुछ लोग यहाँ पर मैरिड हैं, जी हाँ, उनके हस्बैंड या वाइफ ने उनसे बातचीत करनी बंद कर दी है और आप आज भी उनका इंतज़ार कर रहे हैं। आप आज भी उनका इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे कि किसी दूसरे के सिखाने पढ़ाने पर। बहुत बुरा लगता है ना जब कोई अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करता, रिश्तों में दूसरों के हिसाब से चलता है। तकलीफ होती है कि जब दूसरों के हिसाब से चलना था तो प्यार ही क्यों किया था। यहाँ पर कुछ ऐसी ही बात है, इन्होंने हमें लगता है कि ओवर रिएक्ट किया है, या तो इन्हें घर पे मजबूर किया जा रहा है, इन्हें फोर्स किया जा रहा है, इनके साथ कुछ तो गलत हो रहा है। जो आपके पर्सन हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते। देखो, प्यार करते हैं, प्यार करते हैं वो। और अगर आप ये जानना चाहते हो कि वो इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं, तो उन्होंने तो यही सोचा था कि हम दोनों हमेशा साथ होंगे, हर दुख सुख में, हर अच्छे बुरे वक्त में एक दूसरे का साथ देंगे, एक दूसरे का साथ देंगे, सपोर्ट करेंगे एक दूसरे को। कि तुमसे दूर जाने का इरादा न था, जिंदगी भर साथ रहेंगे यही वादा था, यही वादा था। लेकिन समय बड़ा बलवान होता है ना, समय के सामने अच्छे अच्छों को घुटने टेकने पड़ते हैं। समय इंसान से कुछ भी करा सकता है, परिस्थितियां इंसान से कुछ भी करा सकती हैं। और ये इंसान वाकई आज भी आपसे प्यार करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं करते, आज भी आपसे प्यार करते हैं। और ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में, लेकिन पता नहीं क्यों अभी एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। कोई है जो इन्हें पिंच करता ही रहता है, करता ही रहता है, करता ही रहता है। कोई है जो आपके खिलाफ इनके कान भरता ही रहता है, आपको भड़काता ही रहता है। कोई है जो आपको पसंद नहीं करता है, कोई भी हो ये। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि हमने एक दूसरे से मिलने की कोशिश नहीं की है, हमें ईश्वर ने मिलाया था। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम एक दूसरे से मिलेंगे, बातें करेंगे, इस हद तक हमारे रिश्ते बढ़ेंगे। आपने क्या कभी सोचा था कि इस इंसान के साथ आप इतना सीरियस हो जाएंगे? नहीं सोचा था। और आप बहुत इमोशनल हैं, बहुत इमोशनली इनसे अटैच्ड हैं आप एक पल के लिए भी इन्हें भूल नहीं पाते, आप एक पल के लिए भी इन्हें भूल नहीं पाते। हर वक्त आपके जहन में इनका ही ख्याल रहता है। अगर उनका कोई दिया हुआ तोहफ़ा, उनकी कोई पिक्चर, कुछ भी अगर उनका आपके पास है, तो आप वही देख देख कर सोचते रहते हैं। आपके पास ज़िंदगी में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। डियर पाइल नंबर 1, हम यहाँ पर आपकी एनर्जी देख रहे हैं। आप अपनी लाइफ में काफ़ी स्टेबल हैं, काफ़ी सक्षम हैं हर तरीके से। आप यहाँ पर इनसे सिर्फ आत्मा से प्यार करते हैं, ना कि कोई स्वार्थ से, किसी मतलब से आप इनसे जुड़े हुए हैं। ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। आपकी तरफ से स्पेशली हम देख रहे हैं, आप कुछ पाने के लिए इनसे नहीं प्यार करते, आप तो देते हैं, आप प्यार देते हैं। आपको लगता है कि मैं कितना प्यार लुटा दूं इस इंसान पे, इसके लिए मैं क्या कर दूं, इस तरह का है।
और आप हमेशा महसूस करते हैं कि हमें हमारे ईश्वर ने मिलाया है। अच्छा, बहुत सारे लोगों का यहाँ पर डिस्टेंस रिलेशनशिप भी है। आप उनके अकॉर्डिंग आप काफ़ी समझदार हैं, काफ़ी मैच्योर हैं। उनको देखते हुए वो थोड़ा सा समझदार होकर भी जैसे कि कुछ चीज़ों में दिमाग नहीं लगाते हैं। अच्छा, ये जो आपके पार्टनर हैं, हमें यहाँ पर ऐसा लगता है कि थोड़ा कम बोलते हैं, चुप चुप से रहते हैं ये, या फिर पहले जैसे थे अब ये वैसे नहीं है, अभी चुप चुप से रहने लगे हैं। एक बात और है कि थर्ड पार्टी, तो हमने आपको बताया ना फैमिली बहुत स्ट्रांग है, कोई इधर एक थर्ड पार्टी और भी है जो इनकी तरफ से कुछ नहीं है, उसकी तरफ से बहुत कुछ है। वो जो थर्ड पार्टी ना, उसकी तरफ से बहुत कुछ है, तो वो भी इन्हें पाने के लिए सारे पैतरे आजमा रही है। जी हाँ, आपसे दूर करने के लिए वो भी अपने सारे पत्ते खोल रही है, साम दाम दंड भेद अपना रही है वो भी। ये इंसान बड़ा हेल्पलेस है, बड़ा बेबस है, बड़ा मजबूर है। ये अपनी लाइफ में खुश नहीं है बिल्कुल भी। आप ये मत समझना कि ये खुश है। इनके ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा है, वर्कलोड ज़्यादा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियाँ, घर परिवार की, करियर की बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं। और इनके दिल में, इनकी आत्मा में आपके सिवा कोई भी नहीं है। ये बात पक्की है, आपको लिख कर रखो इस बात को कि आपके सिवा इनकी आत्मा में कोई बसता ही नहीं है। जब भी सच्चे प्यार की बात आती है तो आपका ख्याल आता है इन्हें। ये थोड़े से इतने मजबूर हैं, ऐसा लगता है कि इनके दिल के टुकड़े टुकड़े होते हैं पर डे, डेली। ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको याद बहुत करते हैं, बहुत याद करते हैं। और एक बात इन्हें ये भी लगती है कभी कभी कि मैं उसके लायक ही नहीं हूँ। वो तो बहुत प्यार डिज़र्व करता है, बहुत प्यार डिज़र्व करती है। वो मुझसे बेहतर इंसान डिज़र्व करता है, वो डिज़र्विंग है, लेकिन बस रोकते हैं हमेशा खुद को। ये आपकी तुलना खुद से करते भी नहीं हैं। अच्छा, जो लोग हस्बैंड वाइफ हैं, लाइक आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं, तो आप इतना समझिए कि आपको गलत ठहराया जा रहा है, आपको बुरा बताया जा रहा है, उनकी नज़रों में आपको गिराया जा रहा है। ये काम कोई और भी कर रहा है, समझ रहे हैं? कोई और कर रहा है ये काम, सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से जिससे आप दोनों कभी एक ना हो पाओ। लेकिन हमने यहाँ पर गॉड गाइडेंस भी निकाला हुआ है। हमने ईश्वर से भी पूछा कि मतलब आपको क्या करना चाहिए। अब हम बताते हैं। देखिए, वो इस रिश्ते को लेकर बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन अभी उनकी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं है। अभी उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव चल रहे हैं। वो बहुत परेशान हैं अपने परिवार से, अपने करियर में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। उन्हें सफलता नहीं मिल रही है, उनका माइंड बहुत डिस्टर्ब रहता है। और कोई है जो उन्हें छोटी छोटी बातों के लिए पिंच करता रहता है, छोटी छोटी बातों के लिए, तो वो भड़क जाते हैं। उनकी एनर्जी बिल्कुल जैसे कि इम्बैलेंस हो जाती है, बहुत परेशान हो जाते हैं वो। रात में उन्हें नींद भी नहीं आती है, सोचते रहते हैं। अभी उनके दिमाग में आपके लिए जहर भरा जा रहा है, लेकिन उनकी आत्मा में, उनके दिल में आपके सिवा न कभी कोई था, न कभी कोई आएगा। ध्यान रखना, न भूतो न भविष्यति, जो हैं आप ही हैं। और हाँ, इस रिश्ते में एक दिन सब कुछ ठीक भी होगा, ये वादा है हमारा आपसे। पता है ईश्वर आपसे क्या कह रहे हैं? मेरे बच्चे, पेशेंस रखो। अभी आपके जो पर्सन है ना, वो धीरे धीरे डार्कनेस से लाइट की तरफ आएंगे। अभी वो, उनके जो थॉट्स हैं ना, बहुत नेगेटिव हो चुके हैं। वो नेगेटिव लोगों की बातें सुन सुनकर, नेगेटिव लोगों के साथ रह रह के नेगेटिव होते जा रहे हैं।
उनके जो विचार हैं वो मलिन होते जा रहे हैं, वो गलत सोचने लगे हैं। लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा सा सब्र रखो, रिजल्ट बहुत जल्द आपके सामने होगा। समझ रहे हैं? उनके जो विचार हैं वो बहुत जल्द आपके लिए बदलेंगे। उनकी जो सोच है, उनकी जो भावना है, जो इस वक्त मलिन हो गई है, वो बहुत जल्द बदलेगी। वो बहुत जल्द आपके प्यार को समझेंगे और सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ बैलेंस होगा। मतलब कि बुराई पे अच्छाई की जीत होगी, सच्चे प्रेम की जीत होगी। इस रिश्ते में एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन होगा। समझ रहे हैं? एक बड़ा परिवर्तन, एक बड़ा बदलाव होगा बहुत जल्द। लेकिन फ़िलहाल आपको क्या करना है? फ़िलहाल आपको भी अपने करियर पर ध्यान देना है। अभी हाल फ़िलहाल आपको अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो प्लीज़ उसे एक्सेप्ट करिए, और नहीं मिली है तो जल्द मिलने वाली है। क्या समझे? नहीं मिली है तो जल्द मिलने वाली है। तो आपको जो भी अपॉर्चुनिटी मिली है उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए और सीरियस होकर आप भी अपने करियर के बारे में सोचिए और सेल्फ लव करिए, खुद से प्रेम करिए। जब हम खुद से प्रेम करते हैं ना तो दुनिया हमसे प्रेम करती है। हम मैग्नेट बन जाते हैं, चुंबक बन जाते हैं, और फिर हम जिस तरह की विचारधारा में होते हैं उसी तरह के लोगों को अट्रैक्ट करने लगते हैं। जब हम पॉजिटिव होते हैं ना तो पॉजिटिव सोल्स अट्रैक्ट होती हैं। जब हम नेगेटिव होते हैं तो नेगेटिव सोल्स अट्रैक्ट होती हैं किसी न किसी रूप में। समझ रहे हैं? तो आप जब खुद से प्रेम करेंगे तब देखेंगे आप कि आपका जो अस्तित्व है ना उसका विस्तार होगा। आप अपना अस्तित्व, अपना वजूद कण कण में महसूस करेंगे। आपको कण कण में लगेगा, हर जगह पे लगेगा कि जैसे मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ। आपका प्यार ना जैसे कि अभी किसी एक इंसान पर सीमित है, फिर धीरे धीरे आपका प्यार बढ़ने लगेगा। आपका प्यार धीरे धीरे अनंत हो जाएगा, अनलिमिटेड हो जाएगा। खुद से प्रेम करके देखिए, आपको ये जीव जंतु, पशु पक्षी बहुत अपने से लगने लगेंगे, बहुत अपने से। इतना समझिए आप। तो एक बात अच्छे से सुनिए, अच्छे से समझिए कि बस थोड़ा सा वक्त लग रहा है, थोड़ा सा, और आप पॉजिटिव होकर इंतज़ार कर लो। आप पॉजिटिव होकर इंतज़ार कर लो। बहुत जल्द बहुत पॉजिटिव रिज़ल्ट आपकी नज़रों के सामने होगा और आप दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक होंगे। बस अभी जो भी समस्याएं हैं उनके बारे में ज़्यादा सोचकर खुद को परेशान मत करो कि उसने ऐसा क्यों किया, उसने ये क्यों किया, उसने वो क्यों किया। फ़िलहाल के जो करंट चैलेंजेस हैं ना, इन्हें इग्नोर करो, इन पर ध्यान मत दो। आपको पता है कभी कभी ऐसी समस्याएं हमारे जीवन में हमारा रास्ता भटकाने के लिए भी आते हैं, है ना, जिससे हमारा ध्यान उधर चला जाए। अगर आपके आसपास भी कोई नेगेटिविटी है तो वो नहीं चाहती कि आप अपनी लाइफ में और आगे बढ़ें। तो कहीं ना कहीं आपका ध्यान भटकाने के लिए, आपका मन भटकाने के लिए वो आपका ध्यान उधर लेकर जाती है, जिससे फिर आप कुछ ना कर पाएँ, आप रुक जाएं, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ ना हो, आपकी सेल्फ ग्रोथ ना हो। तो इस वजह से ईश्वर भी आपसे कहना चाहते हैं कि आप अपने करियर पे फोकस करिए, थोड़ा सा मेडिटेशन करिए, स्पिरिचुअलिटी पर ध्यान दीजिए, समझें, और सेल्फ लव करिए। आप देखेंगे कि बहुत जल्द आपके पार्टनर के अंदर एक बहुत बड़ा सडन चेंज आएगा और इस रिश्ते में सब कुछ बदल जाएगा। समझ रहे हैं? क्योंकि जितना आप सोचते हैं उतना ही वो भी सोचते हैं, लेकिन वो जो सोचते हैं ना, उनका जो प्यार है ना, वो कहीं दब गया है, कहीं राख के नीचे। तो बस आप अपने प्रेम पर यकीन करिए। अगर आपने वाकई उनसे ट्रू लव किया है, अनकंडीशनल लव किया है, तो देखना वो दिन दूर नहीं है जब आप दोनों साथ होंगे। कैसे होगा? आम खाने से मतलब रखिए, गुठलियाँ मत गिनिए। समझ रहे हैं? गुठलियाँ मत गिनिए। बस इतना समझिए कि ईश्वर के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता है, तो इधर पे कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होगा। आप दोनों ज़रूर 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 एक होंगे। आई होप कि आप समझ गए होंगे। हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है? थैंक यू सो मच हमें इतना सारा प्रेम देने के लिए।
अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे और आपको लोगों की नहीं अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे, पॉजिटिव होंगे, मेडिटेशन कर रहे होंगे। बताइए, मेडिटेशन करते हैं कि नहीं करते हैं? ध्यान करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं तो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और नहीं करते हैं तो प्लीज़ करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मेडिटेशन के बिना तो ज़िंदगी बेकार है। आप ये समझ लीजिए, बेकार हो ही जाती है। इस वजह से मेडिटेशन अपनी डेली की लाइफ के रूटीन में शामिल कर लीजिए। 10 मिनट का, ज़्यादा नहीं, 10 मिनट का, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता तो डियर, आप जिनके बारे में सोचकर पाइल नंबर 2 देख रहे हैं, ये जो भी हैं, आप जानना चाहते हैं कि वो इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं। क्या चलता है उनके दिल में, दिमाग में इस रिश्ते को लेकर, क्योंकि आप तो बहुत कुछ सोचते हैं, आप तो बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन उनके मन में क्या है, वो क्या सोचते हैं, वो क्या चाहते हैं। चलिए, हम आपको एक शर्त भी बताएंगे, और वो शर्त ये है कि पहले आपको हमें रिश्वत देनी होगी। देखो, आजकल हम रिश्वत भी नहीं मांगते आप लोगों से। मांगते हैं क्या? नहीं मांगते ना। कभी कभी तो कुछ भले लोग आ जाते हैं जो बिना मांगे दे देते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं देते हैं। और रिश्वत में क्या है? हमें रिश्वत में एक आपकी प्यारी सी, पॉजिटिव सी, क्यूट सी स्माइल चाहिए होती है, और हमें आपसे एक प्रॉमिस चाहिए होता है कि लाइफ में कोई भी सिचुएशन हो, घबराना नहीं है, पॉजिटिव रहना है, हिम्मत नहीं हारनी है। ठीक है। और एक बात हमेशा याद रखना, दुनिया में कोई भी साथ दे या ना दे, पर वो हमेशा आपके साथ होते हैं। अब ये वो कौन है? ये वो हैं जिन्हें आप जिस भी रूप में मानते हैं, जिस भी रूप में जानते हैं। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। हाँ, ये जो मुश्किलें हैं ना, ये उनसे बड़ी नहीं हैं। ये जो मुश्किलें हैं, ये उनसे बड़ी नहीं, उनसे बहुत छोटी हैं। तो प्लीज़, क्या समझे, मुश्किलों से घबराइए मत, टेंशन मत लीजिए। हाँ। चलिए, इधर सबसे पहले साइन और एलिमेंट्स की बात कर लें। रिश्वत दे दी क्या आपने हमें? इधर जो स्ट्रॉन्ग साइन है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि। अर्थ साइन, उसके बाद है यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। क्या कॉम्बिनेशन है जल और पृथ्वी का। जहाँ जल है, जहाँ पृथ्वी है, वहाँ पर क्या होता है? उन्नति ही उन्नति होती है। हाँ, एक नई सृष्टि का आरंभ होता है। कितना कुछ अच्छा होता है ना। तो यहाँ पर जो साइन और एलिमेंट्स हैं ना, बहुत अच्छे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग है वो यहाँ पे। अच्छा, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है, फायर वाले भी हैं, हाँ, और एयर वाले भी हैं, लेकिन इनकी एनर्जी थोड़ी सी कम है, थोड़ी सी। ठीक है। तो अब हम बताते हैं यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ। ठीक है। किसी महीने की 20 तारीख, 18 तारीख, 8 तारीख, 2 तारीख, 14 तारीख, 25 तारीख, 11 तारीख, 21 तारीख, 15 तारीख, 10 तारीख, 3 तारीख, 6 तारीख, 1 तारीख, 19 तारीख। ठीक है। अब हम बताते हैं यहाँ पर
बर्थ मंथ की बात करते हैं ना, अगस्त, अक्टूबर, फरवरी, जून, मई, दिसंबर। ठीक है। हाँ, अब हम बताते हैं इनिशियल की। J, K, U, P, L, S, R, F, I, N, B, V, D, C, G। ठीक है, ये है यहाँ पर इनिशियल्स। अच्छा, वो इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं, एक सॉन्ग के थ्रू बताएं? अब आपको तो पता है कि सॉन्ग सुनने की शर्त क्या होती है, अपनी दोनों आँखों को बंद करना होता है। ठीक है, और हम जो आपको सुनाने वाले हैं उसे आपको गहराई से महसूस करना होता है। वैसे एक बात बता देते हैं, अगर आपका रिलेशनशिप बहुत नेगेटिविटी से गुज़र रहा है, बहुत लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, उत्पात मचा हुआ है, तो आप पाइल नंबर 1 देख लो जाके, क्योंकि पाइल नंबर 2 की जो रीडिंग है बड़ी पॉजिटिव है। थोड़ा सा ऐसा न्यू सा कनेक्शन है, और अभी हाल फिलहाल मिले होंगे 6 महीने पहले, 2 महीने पहले, 1 महीने पहले, 1 हफ्ते पहले, कुछ ऐसा कनेक्शन है। समझ रहे हो? बहुत अच्छी बॉन्डिंग है और बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है आपकी तरफ से, बट उधर से कुछ खास नहीं है। उधर से तो हम आपको बताएं कि भाई बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार। समझ रहे हैं? अच्छा, एक बात और भी है, आप मैरिड हो सकते हैं, वो भी मैरिड हो सकते हैं बहुत सारे लोगों के लिए, या फिर एक मैरिड और एक अनमैरिड हो सकते हैं, कोई एक आप या फिर वो। समस्याएं भी हैं, लेकिन वो इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं हम पहले सॉन्ग के थ्रू सुनाएंगे, उसके बाद हम आपको सिचुएशन बताएंगे। ठीक है, उसके बाद हम आपको कंडीशन बताएंगे। तो आगे बंद कर लिया आपने? तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे, कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे। तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे, कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे, कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे। नज़र चाहती है दीदार करना, ये दिल चाहता है तुम्हें प्यार करना। नज़र चाहती है दीदार करना, ये दिल चाहता है तुम्हें प्यार करना। तुम्हारी वफ़ा में डूबे रहे हम, है क्या हाल दिल का ये कैसे कहें हम। महकने लगेगा बदन ये तुम्हारा, हम आँखों से ऐसी शरारत करेंगे। तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे, कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे। हमें अपने दिल में बसाया है तुमने,
मोहब्बत के काबिल बनाया है तुमने। अगर तुम न मिलते तो हम जी न पाते, किसे अपना कहते कहाँ दिल लगाते। सजा रब जो देगा वो मंजूर हमको, कि अब हम तुम्हारी इबादत करेंगे। तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे, कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे। कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे। अब तक तो आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। नज़र चाहती है दीदार करना, ये दिल चाहता है तुम्हें प्यार करना। तुम्हारी वफ़ा में डूबे रहें हम, है क्या हाल दिल का ये कैसे कहें हम। बहुत 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 प्यार करते हैं आपसे, बहुत प्यार करते हैं, ये समझ लीजिए। लेकिन कुछ समस्याएं हैं शायद लाइफ में, बताया ना, या तो आप मैरिड हैं या तो वो मैरिड हैं, या फिर फैमिली इशू है, एज डिफरेंस इशू है। काफ़ी मैच्योर हैं, वो खुद भी मैच्योर है और आपको भी मैच्योर ही समझते हैं। और वो कभी ऐसा ख़याल भी मन में नहीं लाते कि आपको धोखा देंगे, आपको तकलीफ़ देंगे, कभी नहीं सोचते वो, ये समझ लीजिए। और वो हमेशा यही सोचते हैं कि वो कभी आपकी आंखों में आंसू नहीं आने देंगे। वो इस रिश्ते को कई जन्मों तक ले जाना चाहते हैं, सिर्फ इसी जन्म तक नहीं, कई जन्मों तक ले जाना चाहते हैं, ये समझ लीजिए। और वो हमेशा कोशिश करते हैं कि उनसे कभी कोई गलती ना हो, उनसे कभी कोई गलती ना हो, ऐसा कुछ उनके ज़ुबान से ना निकले, ऐसा कुछ ना हो जिससे आप हर्ट हो। समझ रहे हैं? वो बस चाहते हैं कि वो आपके स्माइल की वजह बने, ना कि आपके दर्द की, आपके दुख की, आपके तकलीफ़ की। और उन्हें पता है एक बात लगती है कि जैसे कि एक नया जन्म होता है ना किसी इंसान का, आपसे मिलकर उन्हें लगता है कि मेरा नया जन्म हुआ है। आपसे मिलकर उन्हें ऐसा लगता है कि मेरा नया जन्म हुआ है, मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आई हैं, मेरी ज़िंदगी में बहुत सारा प्यार आया है और मुझे अब ये खोना नहीं है। वो छोटी छोटी चीज़ें, बड़ी बड़ी चीज़ें लाइफ में, जैसे कि आपको जो भी चाहिए, आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहते हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबल बनना चाहते हैं, आपको बहुत सारी खुशियाँ देना चाहते हैं। जैसे कि हस्बैंड वाइफ के दरमियान होता है ना बहुत पॉजिटिव जो कपल्स होते हैं, मैरिड कपल, वैसे ऐसा नहीं लड़ाई झगड़ा करने वाले, धनिया क्यों नहीं लाए, मिर्ची क्यों नहीं लाए, और कहाँ थे, फ़ोन क्यों बिज़ी था, तुम कहाँ थी, ये क्यों नहीं किया, दाल में नमक क्यों कम है, सब्जी पटक दी। ऐसे है, ऐसे वाला रिश्ता नहीं भाई। ऐसे रिश्ते से तो बड़ा डर लगता है, सच में डर जाते हैं हम सोच कर कि लोग कैसे ऐसे रिश्तों में मतलब ज़िंदगी गुजार लेते हैं। महान चेतनाएं होती होंगी वो भी, जो ये सब कुछ सह लेती हैं, क्या कहें। तो लेकिन इधर जो कनेक्शन है, अच्छा उनकी तरफ से ना सब बहुत पॉजिटिव है। देखो उनकी तरफ से सब बहुत पॉजिटिव है। उनको लगता है कि मुझे मेरी मंजिल मिल गई है, उनको लगता है कि मुझे ज़िंदगी की वो खुशी मिल गई है जो शायद मुझे चाहिए थी। और उन्हें लगता है कि आप ईश्वर का दिया हुआ एक तोहफ़ा हो। पहले उनकी लाइफ बड़ी अधूरी अधूरी सी थी, एक निराशा से भरी हुई, जैसे कुछ था ही नहीं,
कोई खुशी थी ही नहीं, बस ज़िंदगी कट रही थी, गुज़र रही थी। समझ रहे हैं? अगर ये मैरिड हैं जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, तो भी अपनी लाइफ में बहुत खुश नहीं थे, ये बहुत खुश नहीं थे। बस इन्हें अब ऐसा लगने लगा है कि आपसे मिलकर ना इनकी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट हुआ है, एक संतुलित लाइफ जी रहे हैं अब ये, और आपको कभी भी किसी भी कीमत पे खोना नहीं चाहते। वो इस रिश्ते को लेकर बहुत सीरियस हैं, बहुत सीरियस हैं, और वो हर वक्त हर पल ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमें कभी अलग मत करना। लाइफ में जो भी चैलेंजेस होंगे वो उसे फेस करने के लिए तैयार हैं। आपके साथ ज़िंदगी को बहुत 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 आगे तक ले जाना चाहते हैं। जैसे कि आप ख्वाब हो उनका, सपना हो आप उनका। जैसे इंसान ज़िंदगी में कुछ बहुत बड़ा पाने की ख्वाहिश रखता है ना, कि मुझे बहुत पैसे वाला बनना है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। वो कहते हैं कि बस अगर आप मिल जाओ तो ये सारी चीज़ें वो चुटकियों में पा लेंगे। अगर उनके पास है तो खैर उन्हें कोई ख्वाहिश नहीं है, सिर्फ आप चाहिए उन्हें। और अगर नहीं है ना, तो एक बार आप मिल जाओ, वो ज़िंदगी में वो सब कुछ हासिल कर लेंगे जो जीने के लिए ज़रूरी होता है। हाँ, बस अभी उनका पूरा फोकस, उनका ध्यान आप पर रहता है। अच्छा देखो, हर किसी की ज़िंदगी में काम होता है, कुछ ना कुछ वो करते हैं, स्टडी करते हैं, जॉब करते हैं, बिज़नेस करते हैं, घर पे रहते हैं, कुछ भी जो भी, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सबके ऊपर होती हैं। तो कभी कभी वो आपको टाइम नहीं दे पाते, कभी कभी वो आपसे टाइम पे बात नहीं कर पाते, रिप्लाई नहीं कर पाते। तो हम आपकी एनर्जी यहाँ पर देख रहे हैं, प्यार आप भी इनसे बेइंतहा करते हैं, लेकिन पता नहीं आपको कभी कभी सेल्फ डाउट होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इंसान मेरे साथ खेल रहा हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि एक दिन मुझे छोड़ कर चला जाए, कहीं ऐसा तो नहीं, मतलब कन्फ्यूज़न की स्थिति होती है आपके अंदर बहुत ज़्यादा। फिर आप कभी कभी सोचते हैं कि मुझे बात नहीं करनी है, इसने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। हमें पता है आप इतनी आसानी से किसी पर ट्रस्ट नहीं करते, और इन पर भी नहीं कर पाते हैं, इन पे भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आप एक बहुत ज़्यादा अनुभवी आत्मा हैं। समझ रहे हैं? आप बहुत अनुभवी सोल हैं, बहुत अनुभवी आत्मा हैं। जैसे कि आपके पास लाइफ का बहुत एक्सपीरियंस है, लोगों का बहुत एक्सपीरियंस है। तो बस आपको यही लगा करता है कि कहीं कोई खेल तो नहीं खेल रहा है मेरे साथ, कोई मजाक तो नहीं है ये, मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि इंसान टाइम पास कर रहा हो। बट ऐसा नहीं है, हम देख रहे हैं आप भी उनके लिए जान चिटकते हैं, आप भी बस जुनून पे भरे हुए हैं उनके लिए। बस आप भी उनकी तरफ खींचे जा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं। लेकिन कभी कभी होता है ना, इंसान के पास दो दिमाग होते हैं, एक कहता है ये सही है, एक कहता है ये सही है। तो कभी कभी आप भी ना ज़्यादा ओवर थिंकिंग करके खुद को डिस्टर्ब कर लेते हैं। कभी कभी आपको लगता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं आप, बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं। तो डियर, आप ज़्यादा ना सोचें, आपको इनसे ईश्वर ने मिलाया है, और वही आगे देखेंगे कि क्या करना है। फ़िलहाल तो ये आपके साथ कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, जो लोग अनमैरिड हैं, और जो लोग मैरिड हैं वो भी हो सकता है कि इनका डाइवोर्स हो गया हो, कुछ ऐसा। लेकिन वो आपसे प्यार करते हैं, बहुत बहुत प्यार करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपके साथ घर बसाना चाहते हैं, अपनी दुनिया बनाना चाहते हैं, और वो हर पल इसकी प्लानिंग करते हैं। जी हाँ, हमें नहीं पता आपसे वो प्लानिंग शेयर करते हैं कि नहीं, लेकिन वो हर पल ये प्लानिंग करते हैं कि हमें एक साथ जीना है, एक दूसरे को समझना है, एक दूसरे का हाथ थामना है, एक दूसरे को हर कदम पर सपोर्ट करना है, एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना है, मतलब एक दूसरे की केयर करनी है, बहुत सारी चीज़ें, मस्ती करनी है, घूमना फिरना है, और दो चार बच्चे भी होने चाहिए और उनकी भी केयर करनी है। बस एक एक कदम पर बहुत सोच समझ कर चलना है, बहुत एंजॉय करना है लाइफ में। हमें रोना नहीं है, हमें ज़्यादा सोच कर टेंशन नहीं लेनी है, हमें आज में जीना है, कल को सोच कर लाइफ को बर्बाद नहीं करना है, आज को बर्बाद नहीं करना है, इस तरह सोचते हैं। अच्छा, आप भी इनके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, आप भी इनके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फ़ील करते हैं, आपको भी लगता है कि मेरी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत हुई है। लेकिन बस कभी कभी आप ना ज़्यादा सोचते हैं, जब ये आपसे बात नहीं कर पाते तो आपको ऐसा लगता है कि मैं कहीं मेरी खुशियाँ किसी और की मोहताज हो गई हैं क्या, मैं किसी और पर डिपेंड हो गई हूँ क्या, डिपेंड हो गया हूँ क्या, आपको कभी कभी ऐसा लगता है। तो डियर, आप ऐसा ना सोचा करें, आप ऐसा ना सोचा करें। ये इंसान बहुत अच्छे हैं,
बहुत अच्छे हैं, ये कभी भी आपके प्यार का फ़ायदा उठाने वालों में से नहीं है, ये समझ लीजिए। तो आप बेफ़िक्र होकर इन पे ट्रस्ट कर सकते हैं और जैसा आप सोचते हैं ना उससे कहीं गुना ज़्यादा पॉजिटिव ये सोचते हैं। अगर आप इनके साथ ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो ये भी आपके साथ ज़िंदगी जीने के ही ख्वाब देखते हैं, ये समझ लीजिए। और आपके बारे में कभी गलत नहीं सोचते, कभी गलत नहीं, बहुत पॉजिटिव सोचते हैं। आपके साथ एक हैप्पी मैरिड लाइफ जीना चाहते हैं, ये सोचते हैं वो इस रिश्ते को लेकर। तो आप ज़्यादा टेंशन वेंशन मत लीजिए। और हाँ, हमें बहुत सारे लोगों के लिए लगता है कि ये कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं आपसे, क्योंकि फैमिली इशू होने की वजह से या फिर कोई बाहरी इशू, समाज की प्रॉब्लम, इंटरकास्ट इशू, रिलीजन इशू और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, आप जानते हैं, समस्याएं हैं। तो हो सकता है इसकी वजह से उनको लगता है कि समाज या फिर लोग हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो हमें ऐसा कुछ कदम उठाना पड़ेगा जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो हमें आगे चल के। तो बहुत सोच समझ कर आपके लिए एक्शन लेंगे। तो कभी कभी जब वो बात नहीं कर पाते ना तो अंडरस्टैंडिंग दिखाया करिए, समझदारी दिखाया करिए, है ना। कहते हैं ना कि गरम गरम नहीं खाना चाहिए, मुंह जल जाएगा। थोड़ा सब्र, पेशेंस, समझदारी, है ना, ये सब दिखाना चाहिए। तो बस इतना समझिए कि वो इस रिश्ते को लेकर बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, आपके साथ पूरी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपकी बहुत फ़िक्र रहती है, उन्हें बहुत केयर करते हैं। आप भी करते हैं, इस पर कोई डाउट नहीं है, लेकिन बस आपको कभी कभी लगता है, और आपका लगना भी जायज़ है। ऐसी कोई बात नहीं है कि आप गलत सोचते हैं, आप सही सोचते हैं। और इतना तो अलर्ट होना ही चाहिए लाइफ में। लेकिन इनके लिए थोड़ा सा बेफिक्र हो जाइए आप, इनके लिए आप ज़्यादा मत सोचिए, क्योंकि ये बहुत अच्छे इंसान हैं और कहीं ना कहीं आपके पुण्य कर्मों का ही फल है कि ईश्वर इन्हें आपकी ज़िंदगी में लेकर आए हैं। ठीक है, तो टेंशन वेंशन नहीं लेनी आपको बिल्कुल भी। चलिए स्माइल करिए, हमें अभी स्माइल दीजिए कमेंट बॉक्स में, और कहिए कि आप टेंशन नहीं लेंगे, ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं सोचेंगे, ओवर नहीं सोचेंगे। ठीक है, ये बहुत पॉजिटिव हैं आपको लेकर और इस रिश्ते को लेकर। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर, लोगों का काम सिर्फ कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे, और आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो कि इस चैनल को लाइक करना चाहिए, शेयर करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए, तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणि पद्मे हम, ओम साईं राम।